दीपावली के 15 दिन बाद देव दीपावली होती है, जो देवताओं की दीपावली कही जाती है। हिंदू धर्म में इस दिन भी विधिवत रूप से देव दीपावली मनाई जाती है। गंगा नदी के किनारे घाटों पर देव दीपावली के दिन दीप जलाना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि सभी देवता इस दिन पृथ्वी लोक पर आते हैं। वाराणसी समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डा. अजय चौरसिया ने प्रदेशवासियों को दीपों के महापर्व देव दीपावली की बधाई देते हुए कहा कि देव दीपावली पवित्र नगरी वाराणसी में गंगा नदी के किनारे घाटों पर दीप जलाकर प्रति वर्ष मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय विश्वविख्यात उत्सव हो गया है। देव दीपावली को देवों की दिवाली भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार कहा जाता है कि सभी देवता इस दिन पृथ्वी लोक काशी में आते हैं और घाटों पर दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली पर भक्त गंगा में पवित्र डुबकी लगाते हैं तथा शाम के समय मिट्टी के दीप प्रज्वलित करते हैं। गंगा के तट पर सभी घाटों की सीढ़ियां लाखों मिट्टी के दियों से जगमगा उठती हैं। न केवल गंगा घाट किनारे अपितु बनारस के सभी मंदिर भी लाखों दियों से जगमगा उठते हैं। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। उम्मीद करता हूँ कि देव दीपावली के अवसर पर जितने भी श्रद्धालु बनारस आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक नियंत्रण अच्छे से हो, पार्किंग की उनकी गाड़ी की व्यवस्था हो और मेडिकल इमरजेंसी की व्यवस्था हो, ताकि श्रद्धालु को अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो सुविधा उपलब्ध हो। इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपना सभी काशीवासियों को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी श्रद्धालुओं का काशी आगमन पर हार्दिक। देखिए, जो देव दीपावली का त्यौहार है वो बनारस का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो आप कह सकते हैं। जिस दिन माना जाता कि स्वर्ग से देवता भी धरती पर उतर कर बनारस काशी की धरती पर उतर कर त्यौहार का आनंद लेते हैं, इसीलिए देव दीपावली का आयोजन काशी में किया जाता है और काशी अपने आने वाले सारे अतिथियों का स्वागत पूरे दिल खोले करती है। और ये ऐसे नहीं, ये कई वर्षों से लगातार इसका आयोजन होता आ रहा है और मैं इस आयोजन के लिए काशी की एक जनता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ। और प्रशासन से हमारी ये मांग है कि काशी आने वाले हर एक श्रद्धालु का उचित ध्यान रखा जाए, किसी तरह का उनको तकलीफ या दिक्कत या परेशानी न हो, इसका व्यवस्था अलर्ट से रहना चाहिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो तुरंत उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि बनारस के लोग आने वाले अतिथियों का स्वागत करने की पूरी तरह से। गवर्नमेंट को हमने भी कहा था कि आपको चिकित्सा की व्यवस्था रखनी चाहिए, फायर मोड अलर्ट करना चाहिए, जल विभाग की पुलिस को अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। क्योंकि सारा आयोजन आपका घाट किनारे है, तो निश्चित तौर पे सारे श्रद्धालुओं का, बनारस के लोगों का जमावड़ा तो अलर्ट मोड में रहना चाहिए, चाहे वो आग की दिक्कत हो, चाहे वो दिक्कत हो, चाहे बाकी समय रहते इनको घाटों की सफाई करा लेनी चाहिए थी। अगर नहीं हो पाई है तो बहुत ही दुखद विषय है। इतने बड़े आयोजन के लिए अभी सफाई नहीं हो पाई घाटों, तो श्रद्धालुओं को बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि काशी की जनता आने वाले श्रद्धालुओं का पूरा ख्याल रखेगी और उनको किसी तरह कोई दिक्कत देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है शराब या मद्दा तो बहुत बड़ा राजस्व सरकार को मिलता है, लेकिन वो जो खुलेआम आजकल प्रयोग हो रहा है चौराहों पे और बस्तियों में, दुकानों पे, कहीं न कहीं क्राइम में इन सब चीज़ों का योगदान है। उनके लिए एक स्पष्ट पॉलिसी होनी चाहिए और अगर पॉलिसी है तो वो ज़मीन पे दिखनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। या तो व्यक्ति अगर लेता है
तो अपने जो भी दुकान है या जो भी वहाँ बैठ के जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ पे बैठे, नहीं तो अपने घर लेके जाए घर के अंदर। खुलेआम चौराहों पे, दुकानों के पीछे इस तरह से पीने से आप देख रहे होंगे लगातार रात में क्राइम की घटनाएं बनारस में कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक दिल्ली का बहुत ही चर्चित रेप कांड भी शामिल रहा है। उसमें भी जो भी रिपोर्ट आई उसकी जो लड़के नशे में तो नशे में धुत रहेंगे और सरकार को तो कोई उसका रोकथाम नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि सरकार इसको बंद कर दे या इसको कर दे, लेकिन उसका एक नियम कानून होना चाहिए। वो सीमा के दायरे में लोग उसका प्रयोग करें। कानून तो अपने यहाँ हर से बनी हुई है, लेकिन उसका पालन कितना कराती है सरकार के ऊपर निर्भर है। तो निश्चित तौर पे बीच में जैसे एक पॉलिसी आई थी, गुटखा का बिकना बंद हो गया था, सिगरेट बंद हो गया था। तो एक पॉलिसी होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें या तो बंद होनी चाहिए, या अगर सरकार उनको चलाना चाहती है, बढ़ावा देना चाहती है, या राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा उससे आता है, तो सरकार बंद नहीं कर पा रही है, तो कम से कम एक कानून के दायरे में होना चाहिए कि उनको इतने उम्र के लोगों को ही पर उनको बेचा जाए, तो खुलेआम प्रयोग की अनुमति ना हो। अगर जो व्यक्ति कोई भी नशीली चीज़ कर रहा है अपने लिए, तो वो परिवार की नज़र में हो कि वो या तो घर पे ले जाए, सार्वजनिक रूप से उसका उपयोग ना करें। उनके घर वाले जाने कि हाँ हमारा बच्चा क्या कर रहा है या हमारे पति क्या कर रहे हैं, वो उसकी जानकारी में होना चाहिए। बिहार में एक पॉलिसी आई थी कि जो भी लोग खरीदते थे तो आधार कार्ड के आधार पे होना चाहिए, तो उससे रोकथाम क्या उसका प्रयोग जो है वो इस दायरे में होगा, एक सीमा के अंदर होगा, तो उसका नुकसान जो दिख रहा है चोरी डकैती लूट हत्या रेप सब में, वो सब एक